हाय एवरीवन। तो आज का लेक्चर है हमारा डायबिटिक कीटो एसिडोसिस में। एंड अब आज मैं डायबिटिक कीटो एसिडोसिस को इतना सिंपल करने वाली हूँ, यू आर गोइंग टू लव दिस लेक्चर और आज के बाद आप कभी इसको भूलोगे भी नहीं। सो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड एंड दिस इज गोइंग टू गिव यू अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ डायबिटिक कीटो एसिडोसिस। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि डायबिटिक कीटो एसिडोसिस चीज क्या है। आप इस वर्ड को तोड़ो, डायबिटीज मतलब डायबिटिक लोगों को होती है। कीटो, कीटोन्स वर्ड से कीटो वर्ड आया है। कीटोन्स मतलब कि जब हमारी बॉडी में कीटोन्स कब बनते हैं। हमारी बॉडी में कीटोन्स तब बनते हैं जब बॉडी को अंदर कार्बोहाइड्रेट्स नहीं मिल रहे जिससे वो एनर्जी बनाएगी, क्योंकि हम कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं एनर्जी बनाने के लिए, और एनर्जी जब हम में आती है हम फिर ही अपना काम कर सकते हैं। अब जब बॉडी में कार्बोहाइड्रेट्स नहीं है तो एनर्जी बनेगी कि नहीं। तो अब बॉडी को तो फिर भी काम करना ही है, तो बॉडी फैट्स की तरफ जाएगी, कार्बोहाइड्रेट को छोड़ के फैट्स की तरफ जाती है, फैट से एनर्जी बनाती है। तो जब फैट्स बॉडी में यूज होते हैं एनर्जी बनाने के लिए तब कीटोन्स बनते हैं। तो इसलिए वहां से वर्ड आया कीटो एसिडोसिस, क्योंकि जब कीटोन्स बनते हैं तो पीछे एसिड बनता है, तो कीटोन्स से कीटो एसिडोसिस होता है। अब डायबिटीज, लेकिन डायबिटीज किन लोगों को, टाइप 1 टाइप 2 दो तरह की डायबिटीज होती है, तो ये टाइप 1 डायबिटिक पीपल की कॉम्प्लिकेशन है। सो डायबिटिक कीटो एसिडोसिस इज कॉम्प्लिकेशन ऑफ टाइप 1 डायबिटिक पीपल। टाइप 1 डायबिटिक पीपल मतलब वो लोग जिनको बचपन से ही डायबिटीज है, क्योंकि उनकी बॉडी में देर इज एब्सोल्यूट डेफिशिएंसी और लैक ऑफ इंसुलिन, कि इंसुलिन बॉडी में बन ही नहीं रहा। अगर इंसुलिन बनेगा नहीं तो जो भी ये खाएंगे उससे ब्लड ग्लूकोज बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। एज अ रिजल्ट इनकी बॉडी ऐसे रिएक्ट करती है कि हमें कार्बोहाइड्रेट्स मिले ही नहीं, वी आर स्टिल स्टार्विंग। तो बॉडी को तो फिर भी काम करना ही है, तो ये क्या करती है, ये फैट्स की तरफ जाती है, फैट से एनर्जी बनाना शुरू कर देती है। तो जब ये फैट से एनर्जी बनाती है तो पीछे क्या बचता है, कीटोन्स। आप लकड़ी जलाओगे पीछे कोयला बनेगा। सिमिलरली फैट्स जलेंगे, फैट्स पीछे से वेस्ट प्रोडक्ट बनाएंगे, कीटोन्स। तो वहां से ये वर्ड आया है कीटो एसिडोसिस। सो डायबिटीज टाइप 1 डायबिटिक के लोगों की कॉम्प्लिकेशन है। कीटोन्स, कीटोन्स क्योंकि इनकी बॉडी में फैट्स यूज हो रहे हैं एनर्जी बनाने के लिए, क्योंकि इंसुलिन नहीं है। इंसुलिन अगर कम होएगी तो ब्लड ग्लूकोज बढ़ता ही जाएगा। तो इनकी बॉडी अब फैट्स की तरफ जब आ रही है, फैट से एनर्जी बनाएगी, तो पीछे बचेंगे कीटोन्स, कीटोन से बनेगा एसिड, जिसकी वजह से हम इसको बोलते हैं कीटो एसिडोसिस। अगर आपको इतनी चीज समझ आ गई तो आगे का काम बहुत ही इजी है। कोई भी डिजीज कंडीशन पढ़ने से पहले उस चीज को समझने की कोशिश करो। अगर आपको चीज समझ आएगी तो आप क्रिटिकल थिंकिंग बहुत अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओगे, अदरवाइज दिस गेट्स वेरी ट्रिकी। सो नाउ अब हमें ये पता चल गया कि डायबिटिक कीटो एसिडोसिस चीज है क्या। ये टाइप 1 को होती है और इसमें कीटोन्स बनते हैं। कीटोन्स बनते हैं क्यों, क्योंकि फैट्स यूज हो रहे हैं, कीटोन्स की वजह से एसिड बनता है, तो इट कॉजेस कीटो एसिडोसिस। तो अब यहाँ पे इन लोगों का ब्लड ग्लूकोज कितना जाता है हाई, सो इट गोज अबव 200 मिलीग्राम पर डीएल। 200 से ऊपर मतलब इट कैन बी 300 400 500 600, जितना मर्जी हो सकता है, क्योंकि इट इज अबव 200। 200 को ये मत देखो कि जस्ट 200 के अराउंड या 200 समथिंग, इट कैन बी एनी नंबर अबव 200, लेट्स से 300 400 500 व्हाटएवर। सो नाउ अगर कीटोन्स प्रेजेंट है तो उससे कीटो एसिडोसिस होता है। एंड लाइक आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन कि कीटोन्स कहाँ से आ रहे हैं, क्योंकि इनकी बॉडी में फैट्स बर्न हो रही है, फैट से कीटोन्स बनते हैं, कीटोन से कीटो एसिडोसिस अब हो रहा है। सो अब इनका साइन एंड सिम्टम्स इनकी इस डिजीज में क्या होंगे, अब आप खुद सोचो। डायबिटिक तो सारे डायबिटीज के साइन एंड सिम्टम्स उठाओ और इस केस स्टडी में वो अगर जो जो आपको केस स्टडी में साइन एंड सिम्टम ऑप्शन में दिखे रिलेटेड टू डायबिटीज वो सब आप सेलेक्ट कर लो। सो हाइपरग्लाइसीमिया, 3 पीस, पॉलीफेजिया, पॉलीडिप्सिया, पॉलीयूरिया एंड इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल्स। थिंक ऑफ एनीथिंग रिलेटेड टू डायबिटीज। नेक्स्ट, डिहाइड्रेशन, क्योंकि इन लोगों को जब डायबिटीज टाइप 1 डायबिटीज लोग जब कॉम्प्लिकेशन में जा रहे हैं, कॉम्प्लिकेशन मतलब डिजीज कंडीशन का की कंडीशन की जो कंडीशन है वो बहुत वर्स्ट हो चुकी है। तो कॉम्प्लिकेशन तभी हम बोलते हैं कि डिजीज कंडीशन और ज्यादा बढ़ गई है, वर्स्ट स्टेज पे जा रही है। तो ये लोग बहुत सिक है, सिकनेस के कारण दे माइट बी डिहाइड्रेटेड। सो डिहाइड्रेशन इज अनदर साइन एंड सिम्टम दैट यू सी इन दीज पीपल। देन कीटोसिस, क्योंकि कीटोन्स बन रहे हैं। एसिडोसिस बिकॉज ऑफ कीटोन्स, कीटोन्स जब भी हमारी बॉडी में बनते हैं इट ऑलवेज कॉजेस एसिडोसिस। अब यहाँ पे मैं एक और चीज ऐड करना चाहूंगी।
अगर आप प्रेग्नेंट लेडी को जिसको हाइपर एमेसिस ग्रेविडारम है या बहुत ज़्यादा वो वॉमिट करती है, आप उसकी ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट देखो या उसका यूरिन असेसमेंट की रिपोर्ट देखो, तो हमेशा उसको भी कीटोन यूरिया होता ही है। कीटोन यूरिया मतलब यूरिन में कीटोन्स आ रहे हैं। यूरिन में कीटोन्स क्यों आएँगे? क्योंकि बॉडी में कीटोन्स बहुत ज़्यादा बन रहे हैं, इसीलिए यूरिन में पास हो रहे हैं। तो यू अब बॉडी में कीटोन्स बने क्यों? क्योंकि वो खाना नहीं खा रही। वॉमिटिंग्स के कारण वो खाना नहीं खाएगी तो बॉडी कार्बोहाइड्रेट्स तो अब जा नहीं रहे अंदर, तो बॉडी एनर्जी कहाँ से लाएगी? वो फैट्स को बर्न करके एनर्जी लाएगी और जब फैट बर्न होएगी, इससे कीटोन्स बनेंगे। कीटोन्स बनेंगे तो उससे कीटोन यूरिया होएगा बिकॉज़ कीटोन्स बॉडी में बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, किडनी को इसको बाहर निकालना पड़ेगा। तो अब अगर आप ध्यान से देखो, तो यहाँ पे भी कीटोन्स की वजह से कीटोएसिडोसिस हो रहा है, यहाँ पे भी फैट्स बर्न कर रहे हैं हम, इसीलिए कीटोन्स बन रहे हैं। प्रेग्नेंट लेडी जिसको वॉमिटिंग्स आ रही है, उसकी बॉडी में भी फैट्स ही कंज्यूम हो रहे हैं और फैट्स जब कंज्यूम होते हैं तो कीटोन्स बनते ही बनते हैं और कीटोन से कीटोएसिडोसिस हो सकता है। तो अगर आप ध्यान से इस चीज़ को देखो, तो दोनों चीज़ों में सिमिलैरिटी एक जैसी है। इसका मतलब है कि अगर आपकी बेसिक नॉलेज अच्छी है, इफ यू नो वेरी वेल अबाउट द बेसिक कॉन्सेप्ट्स, क्वेश्चन जैसे मर्जी आ जाए, यू जस्ट नीड टू थिंक अबाउट इट कि क्या होगा अगर ये लेडी वॉमिटिंग्स करेगी, खाना नहीं खाएगी तो एनर्जी फैट से बनेगी तो कीटोन्स बनेंगे, कीटोन से कीटोएसिडोसिस होएगा। अब ये सिमिलैरिटी प्रेग्नेंट लेडी जिसको हाइपरेमेसिस ग्रेविडारम है उसमें भी है और यही चीज़ उन लोगों में भी है जिनको डायबिटीज़ टाइप 1 है। क्योंकि वहाँ पे भी फैट्स ही कंज्यूम हो रहे हैं। सो दिस इज़ व्हाट आई मीन जब आप मेरी प्रीवियस वीडियोज़ में मेरे को बोलते हो सुनोगे बेसिक्स, बेसिक्स एंड बेसिक्स क्योंकि अगर आपको बेसिक्स आते हैं, यू नो कीटोन्स कहाँ से बन रहे हैं, आप फिर क्वेश्चन जहाँ से मर्ज़ी, जैसे मर्ज़ी आ जाए, आप बस इतना सोचो कि क्या होगा अगर ये खाना नहीं खाएगा? बॉडी एनर्जी फिर भी बनाएगी, लेकिन इस बार कार्बोहाइड्रेट से नहीं, फैट से क्योंकि नॉर्मली वो कार्बोहाइड्रेट से ही बनाती है, लेकिन अगर कार्ब्स नहीं मिले, वो फैट की तरफ जाएगी। फैट से कीटोन्स, कीटोन से एसिड दैट इज कीटोएसिडोसिस। नाउ कमिंग बैक टू आवर टॉपिक, तो यहाँ पे हाइपरग्लाइसीमिया, डिहाइड्रेशन, कीटोसिस, एसिडोसिस ये सारे साइन एंड सिम्टम्स है। अब आप साइन एंड सिम्टम्स में से ही ट्रीटमेंट को निकालो, तो ट्रीटमेंट आप कैसे सोचोगे? तो हाइपरग्लाइसीमिया अगर है मतलब ब्लड ग्लूकोज हाई है, तो हाइपरग्लाइसीमिया के लिए आप इंसुलिन दे दो। तो इंसुलिन इस बार आप कैसे दोगे? क्योंकि ये कॉम्प्लिकेशन है, बहुत सीरियस डिजीज है, ठीक है? तो इस बार आप आईवी इन्फ्यूजन दोगे, आईवी शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन, क्योंकि आपको जल्दी से जल्दी रिजल्ट चाहिए। सो इसलिए यू आर गोइंग विद शॉर्ट ड्यूरेशन इंसुलिन, आईवी इन्फ्यूजन ऑफ शॉर्ट ड्यूरेशन इंसुलिन, जो कि जल्दी से आपको रिजल्ट देगा। अब एक और चीज, ह्यूमन बॉडी ऐसी है कि आप कोई भी चीज जब बहुत हाई हो जाती है बॉडी में, लाइक ब्लड प्रेशर बहुत हाई हो गया, ब्लड ग्लूकोज बहुत हाई हो गया, तो ये एकदम अगर आप नीचे ले आओगे इन द नॉर्मल रेंज, बॉडी फिर से शॉक में जाएगी। क्यों? क्योंकि वो यूज टू हो जाती है एक बार टू द हाई लेवल्स, और अगर आप एकदम नॉर्मल लेवल पे नीचे गिरा दोगे, बॉडी फिर से शॉक में जाएगी बिकॉज वो यूज टू थी इस हाई लेवल के लिए। तो कभी भी कोई भी चीज एकदम हम नॉर्मल लेवल पे नीचे नहीं लेके आते। सो दिस इज द ओनली रीजन कि आप एक बार इंसुलिन स्टार्ट करो, शॉर्ट ड्यूरेशन इंसुलिन आईवी दो, उससे इंसुलिन नीचे आएगी। लेकिन एक बार जब इंसुलिन आ गई 250 से 300 के बीच में, लेट अस से कि हमारे पेशेंट की ब्लड ग्लूकोज 500 थी, क्योंकि 200 से ऊपर होती है तो 500 थी। अब हम आईवी इंफ्यूजन देके शॉर्ट ड्यूरेशन इंसुलिन देके हम उसको 250 से 300 के बीच में या मे बी 250 के लेवल तक आप ले आए हो। अब आप रुक जाओ। सो स्टॉप राइट हियर। व्हाई डू यू स्टॉप? बिकॉज अगर आप इससे नीचे तेजी से नीचे इंसुलिन लेके जाओगे, बॉडी शॉक में जाएगी, उसको बैलेंस करने में टाइम लगेगा। बॉडी इज लाइक व्हाट्स गोइंग ऑन, पहले तो इतनी हाई थी, अभी तो एकदम इतनी लो आ गई है। सो इट नीड्स टाइम। तो हम अब बॉडी को काइंड ऑफ वी कैन से वी आर ट्राइंग टू मिमिक दैट, नो यू आर राइट। तो हम बॉडी को ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं, वैसा ही है जैसा चल रहा है, हमने थोड़ी सी ही लो की है। तो अब हम इसके बाद क्या करेंगे? डेक्सट्रोज ऐड कर देंगे। तो 250 तक आ गई या 250 से 300 के बीच बीच तक आ गई। अब हम ब्लड शुगर आईवी डेक्सट्रोज ऐड कर देंगे, ब्लड शुगर को फिर से बढ़ाने के लिए, बॉडी को ये समझाने के लिए कि नहीं, जैसा था वैसा ही है। और साइड बाय साइड हम कॉन्टिन्यूस इंसुलिन इन्फ्यूजन दे रहे हैं इस बार अलोंग विद ब्लड डेक्सट्रोज फ्लूइड। एक तरफ डेक्सट्रोज, एक तरफ इंसुलिन, तो दोनों साथ साथ जब चलेंगे तो बॉडी बैलेंस कर, इक्विलिब्रियम इसमें धीरे धीरे अपने आप बन जाएगा। बिकॉज द थिंग इज कि आप जल्दी से जल्दी कोई भी चीज नॉर्मल रेंज में नहीं लेके आते। एक बार थोड़ी सी डाउन कर दी, अब हम
साथ-साथ चलेंगी। इधर से ब्लड शुगर भी बढ़ा रहे हैं डेक्स्ट्रोज़ देके, उधर से इंसुलिन कंटीन्यूअस इन्फ्यूजन भी चालू है। सो दोनों चीज़ें साइड बाय साइड अब चलेंगी एंड देन इससे धीरे-धीरे 250 के बाद आपकी ब्लड ग्लूकोज़ पेशेंट की बॉडी की नॉर्मल आ जाएगी। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू मेमोराइज़ कि आप पहले एक बार आईवी शॉर्ट ड्यूरेशन इंसुलिन दोगे एंड देन एक बार जब 250 के लेवल तक इंसुलिन आ गई, नाउ यू नीड टू स्टॉप एट डेक्स्ट्रोज एंड साइड बाय साइड कंटीन्यूअस इन्फ्यूजन ऑफ इंसुलिन। सो द नेक्स्ट स्टेप, अब नेक्स्ट था डिहाइड्रेशन। तो डिहाइड्रेशन के लिए ऑब्वियसली वी विल बी गिविंग आईवी फ्लूइड्स, तो उससे पेशेंट ऑटोमेटिकली हमारा रिहाइड्रेट हो रहा है बिकॉज हम आईवी फ्लूइड्स तो देंगे ही देंगे। बट हियर कम्स द कैच, कीटोसिस एंड एसिडोसिस के लिए अब जब आप डायबिटीज को ही रिवर्स कर रहे हो तो कीटोन्स एसिडोसिस ये ऑटोमेटिकली रिवर्स होना शुरू हो जाएंगे। तो होगा क्या कि जब आप रिहाइड्रेट कर रहे हो पेशेंट को, इसी के साथ आपकी एसिडोसिस ठीक हो जाएगी। अब एक और बेसिक चीज, जब भी हमारी बॉडी में एसिड बनता है, चाहे वो मेटाबॉलिक एसिडोसिस की बात करो, चाहे आप डायबिटिक कीटो एसिडोसिस की बात करो या एबीसी किसी भी क्वेश्चन में एसिड आ जाए, एसिडोसिस आ जाए, एसिडोसिस में हमेशा पोटेशियम हाई होता ही होता है। तो पोटेशियम गोज हाई इन केस ऑफ एसिडोसिस। एज अ रिजल्ट जब आप पेशेंट को रिहाइड्रेट कर रहे हो तो जो पोटेशियम हाई हुआ था, हाइपर कैलीमिया बिकॉज ऑफ एसिडोसिस, वो ऑटोमेटिकली कम होना शुरू हो जाएगा बिकॉज आप पेशेंट को रिहाइड्रेट कर रहे हो, आपने इंसुलिन स्टार्ट कर दी है, आप टेक्निकली उसके साइन एंड सिम्टम्स को रिवर्स करने लगे हो, आप उसकी कंडीशन से बाहर निकालने लगे हो पेशेंट को। तो एज अ रिजल्ट एसिडोसिस, क्योंकि कीटोन्स की वजह से तो एसिड बन रहा था, अब आपने ग्लूकोज दी, इंसुलिन दे दी, इंसुलिन क्या करेगी, इंसुलिन ग्लूकोज को मेटाबोलाइज करेगी बॉडी में, एज अ रिजल्ट बॉडी फैट को यूज करना बंद कर देगी। जब फैट बंद हो जाएंगे यूज होने तो कीटोन्स अपने आप नहीं बनेंगे एंड देन सो बॉडी ऑटोमेटिकली रिहाइड्रेशन से, एसिडोसिस से बाहर आने लग जाएगी। एज अ रिजल्ट आप देखोगे कि डायबिटिक कीटो एसिडोसिस में इनिशियली आपके पेशेंट को हाइपरकैलीमिया था, पोटेशियम हाई था बिकॉज ऑफ एसिडोसिस। तो अब इसका पोटेशियम ऑटोमेटिकली लो जाने लग जाएगा विदाउट डूइंग एनीथिंग एक्स्ट्रा। एंड वैसे भी इफ यू नो दिस थिंग, हम आईवी एंड फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट वाले चैप्टर में ये चीज पढ़ाते हैं कि जब भी पोटेशियम का लेवल हाई होता है, वन ऑफ द ट्रीटमेंट फॉर हाइपरकैलीमिया इज गिविंग इंसुलिन, क्योंकि इंसुलिन एक्स्ट्रा पोटेशियम को सेल के उठा के सेल के अंदर भेज देता है। तो ब्लड में से इंसुलिन पोटेशियम सेल के अंदर जब जाता है, इंसुलिन उसको भेजता है सेल के अंदर, एज अ रिजल्ट ब्लड में पोटेशियम का लेवल डाउन आ जाता है लीडिंग टू नॉर्मेलसी। तो अब यहाँ पे जब आप रिहाइड्रेट कर रहे हो, रिहाइड्रेशन से एसिडोसिस ठीक हो रही है, हाइपरकैलीमिया ऑटोमेटिकली डिक्रीजेस विद रिहाइड्रेशन। अब आप क्या करोगे, अब आप चेक करो पोटेशियम लेवल्स को, क्योंकि नॉर्मली इस पॉइंट पे आके आपका पोटेशियम बहुत लो गिर जाता है, तो आपको पोटेशियम बाहर से देना पड़ता है। बट ही इज अ कैच। तो अब आप अपने क्वेश्चन में देखोगे कि आपकी क्वेश्चन में केस स्टडी में लैब इन्वेस्टिगेशंस क्या कर रही हैं। अगर पोटेशियम नॉर्मल आ गया, हम कुछ नहीं देंगे, लेकिन अगर पोटेशियम लो है, नाउ वी हैव टू गिव आईवी पोटेशियम एडिशनली। So now I'm summarizing this for you once again. So diabetic ketoacidosis type 1 डायबिटीज लोगों की कॉम्प्लिकेशन है जहां पे ब्लड ग्लूकोज बहुत ज्यादा अबाउट 200 जा सकता है हाई। एंड इस केस में क्योंकि फैट्स यूज हो रही हैं, फैट से कीटोन्स बनते हैं, कीटोन से एसिड बनता है और एसिड से हमेशा हाइपरकैलीमिया होएगा ही होएगा बिकॉज एसिडोसिस में पोटेशियम हाई जाता है। तो यहाँ पे साइन एंड सिम्टम्स अब क्या बने, तो नाम ही बता रहा है डायबिटिक, तो ऑब्वियसली हाइपरग्लाइसीमिया के साइन एंड सिम्टम्स। थिंक अबाउट 3 पीस, पॉलीफेजिया, पॉलीडिप्सिया, पॉलीयूरिया, हाई ब्लड ग्लूकोज लेवल्स डाल दो बीच में। नेक्स्ट डिहाइड्रेशन, बिकॉज ऑफ द डिजीज कंडीशन एंड द सिकनेस पेशेंट इज डिहाइड्रेटेड। देन कीटोसिस तो अपने आप होएगा ही होएगा बिकॉज नाम ही बोल रहा है कीटो एंड एसिडोसिस। सो कीटोन्स एंड एसिडोसिस, एसिडोसिस से पोटेशियम हाई। अब ट्रीटमेंट इसी पे बेस्ड है। सो हाइपरग्लाइसीमिया के लिए आप पेशेंट को इंसुलिन दे दो, लेकिन इस बार क्योंकि बहुत ज्यादा हाई इंसुलिन है, हम एक बार आईवी शॉर्ट ड्यूरेशन इंसुलिन देंगे। इंसुलिन एक बार आपकी 250 या 300 के बीच बीच में आ गई, अब आप रुक जाओ, इंसुलिन कॉन्टिन्यूस इन्फ्यूजन चलती रहेगी। बट ये डिपेंड करता है डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन पे, हो सकता है कि वो सबक्यूटेनियस पे भी डाल दे पेशेंट को, दैट डिपेंड्स ऑन द प्रिस्क्रिप्शन। इंसुलिन तो चलेगी चलेगी, बट साथ में आप डेक्स्ट्रो सब ऐड करोगे, क्योंकि आपको बॉडी को ये दिखाना है कि हम एकदम नीचे नहीं लेके आ रहे इसको, सो बॉडी ताकि बैलेंस मेंटेन करे। नेक्स्ट
डिहाइड्रेशन, वो आईवी फ्लूइड से अपने आप रिहाइड्रेट हो जाएगा क्लाइंट। फिर कीटोसिस एंड एसिडोसिस के लिए जैसे ही आप पेशेंट को रिहाइड्रेट कर रहे हो, उससे पेशेंट का एसिडोसिस की कंडीशन ठीक हो रही है। पोटेशियम जो कि एसिडोसिस की वजह से हाई होता था, अब वो लो जाएगा। तो वो नीचे जाता 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 एकदम लो भी जा सकता है, लेस देन द नॉर्मल रेंज। सो इस बार पोटेशियम लेवल्स आप चेक करोगे और ऐड कर दोगे इफ यू फील योर पेशेंट नीड्स पोटेशियम रिप्लेसमेंट। And this was diabetic ketoacidosis in the most simplified manner. One more thing, हमेशा टॉपिक को समझ के करो। अगर आप समझ के करोगे तो आपको क्वेश्चन किसी भी एंगल में आए, आप उसमें मार नहीं खाओगे। बिकॉज अब इस 2026 अप्रैल ऑनवर्ड जो एनक्लेक्स में चेंजेस आएंगे, उसके अकॉर्डिंग क्रिटिकल थिंकिंग का कंसेप्ट बहुत बढ़ गया। तो क्रिटिकल थिंकिंग आएगी ही ऐसे अगर आपको बेसिक नॉलेज है, एंड इफ यू understand the logics more as compared to cramming it. So if you like today's lecture and you are willing to enroll in one of our demo classes, which we are giving for 3 days straight for free of cost, you can experience the same thing as you are experiencing right now in this lecture. And I encourage you to comment enroll in the comment section below. Also, you can contact us in one of the numbers given below, and you can join in one of the demo classes which is available. And you also can crack your NCLEX examination, स्पेशली फॉर दोज रिपीट टेस्ट टेकर स्टूडेंट्स जो बहुत ही कंफ्यूज होते हैं और बहुत ही केओस में होते हैं कि अब हम क्या करें, हमारा एनक्लेक्स क्यों नहीं क्लियर हो रहा। आई कैन ऑल्सो टेल यू दिस थिंग, इफ यू लुक एट द प्रीवियस रिजल्ट, तो हमारे मोस्टली स्टूडेंट्स रिपीट टेस्ट टेकर्स ही हैं, एंड दे आर एबल टू पास विद अस इन देयर फर्स्ट अटेम्प्ट, ऑल बिकॉज देयर कंसेप्ट्स आर बीइंग क्लियर, और उनको क्वेश्चन जैसे मर्जी आ जाए वो मार नहीं खाएंगे। सो इफ यू आर कंफ्यूज, इफ यू डोंट नो which way to go, you can contact us right now. This is especially for repeat test takers. I hope you liked today's lecture and keep following us for more.